जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में अपन समझते हैं कि यूएनओ की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए आप एक ट्रिक यूज करोगे जिसका नाम है फ्रेश अचार। फ्रेश अचार होगा तो सब कोई खाने का मन करेगा और स्वादिष्ट लगेगा। तो फ्रेश अचार में क्या है दोस्तों, काफोर फ्रांस का है फ्रांस, और साफोर स्पेनिश, और आफोर अरबी भाषा, और अंग्रेजी, जो कि यूएनओ की भाषा अंग्रेजी होने की वजह से ही भारत यहाँ पर अच्छा मुकाबला कर सकता है, क्योंकि इन भाषाओं का ज्ञान भारतीय को सब का परसेंट उतना नहीं होता है, लेकिन थोड़ी बहुत संख्या में जो लोग विदेश में रहते हैं वो लोग तो भाषा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन सबको समझ में कैसे आए तो इसके लिए अंग्रेजी नॉर्मली है। इसके बाद चीनी भाषा और रूसी भाषा। आप सोचोगे आपकी भाषा हिंदी भाषा क्यों नहीं है, तो अपनी हिंदी भाषा की मान्यता यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि यूएनए के स्थायी सदस्य देश हैं। ये जो अपनी भाषाएं यहाँ पर मैंने लिखी, जो 6 भाषाएं हैं, इन 6 भाषाओं में से उन्हीं देशों की भाषा इस यूएनओ में रखी गई है। जो इन 6 भाषाओं में से यूएनओ में 5 सदस्य देश हैं। स्थायी यूएनओ में सदस्य और अस्थायी संगठन होते हैं। जो स्थायी सदस्य देशों में 5 देश हैं और अस्थायी सदस्य देशों में कितने देश रहती है, 15 या 10। ठीक है, 15-10 के परसेंटेज में चलती है। तो जो 15-10 जो इनके सदस्य देश होते हैं, तो प्रति 2 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके बाद अल्टरनेट दूसरे देश को क्या सदस्यता दी जाती है। लेकिन स्थायी सदस्य देशों में जिनके पास वीटो भी है, क्या है वीटो पावर क्या होती है, तो समझिए। पहले अपन देखेंगे किसको याद किस प्रकार से रखेंगे, तो अपन लिखेंगे बर्फ का अचार। क्या है? बर्फ का अचार। बर्फ में दोस्तों बाफुर ब्रिटेन, फाफुर फ्रांस का यहाँ पर साइलेंट है, आफुर अमेरिका, चाफुर चीन और आफुर रूस। ठीक है ना। अब स्थायी सदस्य दोस्तों अपने ये 5 देश हैं। तो आपने देखा अभी हाल कि जो रूस है तो रूस की भाषा रूसी है, चीन की भाषा चीनी है, अमेरिका के लिए अंग्रेजी है, फ्रांस की फ्रांस है, तो ब्रिटेन की कौन सी, स्पेनिश और अंग्रेजी हो गई। तो आपने देखा जो 5 स्थायी देश हैं, तो इनकी 5 में से 6 भाषाएं का है यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। आप इन 6 भाषाओं में से किसी भी भाषा में यूएनओ में प्रस्ताव भेज सकते हो, वकालत कर सकते हो, और यहाँ पर जो प्रस्ताव होंगे उनको समझ सकते हो, मंजूरी दे सकते हो। जबकि इन लोगों की अपनी एक भाषा है जिनको अच्छी तरह से ये लोग समझ सके। तो जो दोस्तों यहाँ पर जो डेटा लिखी है, तो इनमें से सबसे पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में शुरू हुआ था, 1918 तक चला था। जब उस समय में जो विजेता राष्ट्रों में से विजेता राष्ट्र निकले थे, तो जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, ये क्या होते विजेता राष्ट्रों में की श्रेणी में आते। तो इन्हें पूरे उस समय के विश्व देशों से गुजारिश की कि अपन कोई ऐसा संगठन बनाए जिसके माध्यम से फिर से भविष्य में कभी क्या न हो जाए, विश्व युद्ध की स्थिति पैदा न हो जाए। इस प्रकार से यूएनओ की स्थापना हुई इस सोच के हिसाब से। लेकिन इनमें से जो विजेता राष्ट्र थे उनके पास वीटो पावर आई। काय वीटो पावर, वीटो पावर क्या होती है, तो नॉर्मल में समझिए। वीटो पावर का मतलब कि जो 5 देश हैं, इन 5 देशों में से भी किसी एक देश ने अपने वीटो पावर इस्तेमाल किया, क्या किया, इस्तेमाल किया, वीटो पावर इस्तेमाल किया, तो किसी, जैसे मान के चलो, कैसे समझ में आपको, तो बताते हैं कि जैसे जिन 5 में से या कोई 5 देश बाजार गए। कहाँ पर गए? बाजार पहुंचे। उनने 5 में से 4 लोग बोले कि चलो भाई केला खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? केला। 4 लोग बोले केला खरीदते हैं, एक बोला केला नहीं खरीदते हैं। तो भाई साहब केले नहीं खरीदे जाएंगे। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि जब किसी देश पर आक्रमण करना हो, इनका आक्रमण करने का उद्देश्य नहीं है, इनका यूएनओ का उद्देश्य है शांति व्यवस्था बनाए रखने का। लेकिन किसी को दिवालिया घोषित करना है, या किसी को आतंकवादी देश घोषित करना है, या
भुखमरी पैदा हो गई है ऐसी, या अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, ऐसी स्थिति में पैदा करना है। तो इनमें से यदि पांचों देश सहमति के साथ, जिस प्रकार से केला खरीद रहे थे उसी प्रकार से यदि पांचों देश कह देते हैं कि ये देश आतंकवादी है, तो वो देश को आतंकवादी डिक्लेयर घोषित कर दिया जाएगा। यदि इन पांच में से एक ने भी कहा कि यह देश आतंकवादी नहीं है, तो उस देश को आतंकवादी देश घोषित नहीं किया जाएगा। जैसे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो यूएनओ की जो बैठक होती है, उसमें हर बार मुद्दा अफगानिस्तान पाकिस्तान का उठता है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादी देशों में काउंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर चीन बैठा है वीटो पावर लेके, और चीन हमेशा वीटो पावर करता है किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान किसमें? आतंकवादी संगठन वाले देशों में जाने से बच जाता है वीटो का। आप निश्चित समझे होंगे दोस्तों।